आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम आपको बताना चाहते हैं 1220 बच्चों ने सहभागिता ली है। अभी अभी आपने इसका अनुभव किया, इस कार्यक्रम को देखा कि किस तरह एक एक आइटम में लगभग 90-100 बच्चों ने एक एक नृत्य में सहभागिता लिया है और हर आइटम के माध्यम से बच्चों ने और टीचर्स के नेतृत्व में, हमारी सिस्टर प्रिंसिपल के नेतृत्व में बच्चों ने हर आइटम के द्वारा संदेश दिया लोगों को कि हमारा संसार जो है एक धरती है, एक परिवार है, एक ईश्वर है। और यही कार्यक्रम आज आपने देखा है ताजमहल के सामने बच्चों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। 10 फीट ऊंचा फ्लैग भी आज अनावरण किया गया है, क्या कहेंगे? कार्यक्रम के शुरू होने के पहले ही हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर रणबीर सिंह जो देहरादून सीबीएसई बोर्ड से आए हुए हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया हुआ है और ये परमानेंट हमेशा के लिए ये तिरंगा झंडा ऊपर लहराते रहेगा, जिसे लक्सर के सभी लोग देख सकते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, जब कभी हम अपने देश के तिरंगा को देखते हैं, हमारे मन में अपने आप में देश के प्रति देशभक्ति का भावना उमड़ आता है। और हम चाहते हैं हमारे इस होली क्रॉस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जब कभी वो इस तिरंगा को देखेंगे, उनके मन में देश के प्रति देशभक्ति बढ़ेगा और आने वाले समय में यही बच्चे इस देश की सेवा करेंगे। फादर, चंद्रयान 2 की भी सफल लैंडिंग आपके द्वारा की गई है, इसमें क्या कहेंगे? जी, अभी जो आपने देखा था जिस तरह रॉकेट उड़ाया गया है, इस रॉकेट जो चंद्रयान है और ये हमारे देश के जो इसरो के जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके प्रति समर्पित है। उन्हें याद करने के लिए और बच्चों को याद दिलाने के लिए कि हमारे देश के साइंटिस्ट लोग जो हैं किसी देश से कम नहीं है और हम किसी से कम नहीं है। देखिए, मेरा सीधा कहना है आप लोगों से, पूरे विश्व भर को आप देख लीजिए, जो आज विकसित देश भी है, कोई भी विकसित देश जो है अपनी मातृभाषा को, अपनी मातृभूमि को और मातृशक्ति को दुत्कारता नहीं है। इसलिए हमें सोचना होगा, अगर आज इजराइल 75 साल का है और इंडिया भी 75 साल का है, इजराइल में जो नेता हैं उनके बच्चे भी जो है दूर दराज से भी छोड़ के जो विदेशों में भी है वो सेना में जा रहे हैं लड़ने के लिए, अपनी अस्मिता के लिए। तो आज हमारे देश में इस तरह की शक्ति विद्यमान है कि 60% युवाओं का देश ये है। तो 60% युवाओं को देश पर, जहां पर कि एक सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड से, हमारी देवभूमि से, हम सबकी आपकी देवभूमि से है, तो हम ऐसे शक्तियों के साथ जुड़कर देश की एकता, अखंडता और देश प्रेम और देश के प्रति समर्पण की भावनाओं को कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले हमें सोचना होगा कि माँ की भाषा को, मातृशक्ति को, मातृभूमि को और मातृभाषा के उस सारे अस्तित्वों को मजबूत करते हुए देश प्रेम की उस अलग को जगाना होगा। सारी चीजें छूट पीछे है। अगर देश नहीं है तो हम नहीं है, अगर राज्य नहीं है तो राज्य के अधिकारी हम नहीं है, और अगर परिवार नहीं है तो परिवार के बिना मेरा भी अस्तित्व खत्म है। तो इसलिए इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। मेरी तरफ से यही संदेश है, जो मर्जी भाषाएं सिखाइए, जो मर्जी संस्कृति को आप अपनाने की कोशिश, डिस्कार्डेड चीजों को मत लीजिए। हमारे अमेरिका में ऑनलाइन सिस्टम बुजुर्गों के लिए, उनके लिए था जो अनाथालयों में रहते थे, आज हमने ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पे अपना लिया। हमने मोबाइल जो है दे दिया बच्चों को। मोबाइल केवल एक कनेक्टिविटी के लिए, मोबाइल केवल एक हमारी सुविधाओं के लिए, ना कि हम उसको अपना समय दान कर दें। अपना समय हम उपयोग करें और उस टेक्नोलॉजी को भी उपयोग करें जिस टेक्नोलॉजी से हमारा बहुत बेहतरीन विकास हो। तकनीकी का मैं विरोधी नहीं हूँ, तकनीकी हमेशा जरूरत है और तकनीकी से ही हम चंद्रयान को भी सफल कर पाए। तकनीकी से ही आज हमारी सेनाएं मजबूत है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तकनीकी से सारा काम हो रहा है। पर अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के बिना उस सहयोग के और एक सोशल मीडिया पे या उस आउटर वर्ल्ड को सजाने के लिए समय दे देंगे तो इस इनर वर्ल्ड को के दरवाजों को कौन खोलेगा? इसके लिए हमारे जनमानस को, हमारे सारे लोगों को, सारी उस देश की जनता को सोचना चाहिए और उनको आगे आना चाहिए।